वैधानिक चेतावनी, अगर आप सच सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। आप UPI के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शेखर शाक्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईरिच कंपनी के बारे में। काफ़ी लंबे समय से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बार बार हाईरिच को लेकर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं, और यदि उन सभी सवालों का मैं कंक्लूज़न निकालूं तो ये निकल कर आता है कि क्या हमें हाईरिच में काम करना चाहिए या फिर नहीं। राइट, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट को समझेंगे कि क्या आप लोगों को हाईरिच में काम करना भी चाहिए या फिर नहीं। राइट, तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं, मैं अपने इस चैनल पर किसी प्रकार का कोई पेड प्रमोशन नहीं करता। मैं सिर्फ वही वीडियो बनाता हूं जो आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है। तो यदि आप इसके अलावा भी किसी कंपनी का रिव्यू करवाना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं कि वो कंपनी लीगल है या फिर इलीगल है, आपको उसमें काम करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। राइट, तो दोस्तों, हाईरिच के बारे में यदि हम बात करें तो इनके पास दो वेबसाइट हैं जो कि मुझे मिली हैं देखने को। ठीक है, एक hairich.net और दूसरी है ये hairich.in। ठीक है, तो सबसे पहले हम hairich.net वाली वेबसाइट पर चलते हैं। हम इस वीडियो में दो पॉइंट को कवर करेंगे। फर्स्ट, इनकी लीगैलिटी, एंड सेकेंड हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आएंगे कि आपको इसमें काम करना चाहिए या फिर नहीं, कितना सेफ है। राइट, तो यदि हम लीगैलिटी की बात करें, देखिए इस कंपनी की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने वेबसाइट पे ही सब कुछ डाल रखा है। ठीक है, यानी टोटल ट्रांसपेरेंसी है, जो पढ़ना है जिसको पढ़ लो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे इस कंपनी की। इन्होंने ROC का सर्टिफिकेट डाल रखा है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट में डील करते हैं तो इनके पास फसाई का लाइसेंस भी है जो कि होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ISO बिल्कुल बहुत बढ़िया, GST नंबर जो कि बिल्कुल होना चाहिए, पैन नंबर भी इनके पास है। इसके अलावा इनके पास टैन नंबर भी है, यदि कोई व्यक्ति टैक्स देता है तो ये नंबर उसके पास होना चाहिए। इसके अलावा इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी है इनके पास। ठीक है, और एक मज़े की बात, देखिए मुझे आज तक देखने को नहीं मिला किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की वेबसाइट पर, और यदि होगा तो हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो। ये पहली कंपनी मुझे ऐसी देखने को मिली जिसने अपनी वेबसाइट पर ही PDF डाल रखी है किसकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। ठीक है, मतलब कि टोटल ट्रांसपेरेंसी है। तो इस बात में कंपनी बहुत अच्छी है, बेस्ट ऑफ लक। कंपनी के जो फाउंडर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, बाकी आप लोग अपनी रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है, इसके अलावा इनकी दूसरी वेबसाइट की यदि हम बात करें तो ये एक E-कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, इस टाइप की वेबसाइट है। ठीक है, और इस पर जो प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर वो प्रोडक्ट हैं जो कि आप पहले से यूज़ कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ पर ये लाइफ बॉय है, क्लोजअप है, क्लिनिक प्लस है। ठीक है, तो ये वो प्रोडक्ट हैं सभी जो कि आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, नेस्कैफ़े, हॉर्लिक्स वगैरह वगैरह, जो भी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का एक अटपटा सा सवाल था, और वो सवाल जायज़ भी है। ठीक है, देखिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी सही है, ये आपने समझ लिया। लोगों का ये सवाल था कि 2021 की एंड में, दिसंबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रूल बनाए थे, तो उसमें यह था कि आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं जो कि आपके अपने होंगे, यानी कि आपके अपने ब्रांड के होंगे। और ये जो कंपनी सेल कर रही है तो ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि इनके ब्रांड के नहीं है, ये मार्केट से उठाकर प्रोडक्ट को सेल कर रही है। तो ये क्या कहानी है? अब ये जो सवाल था ना, ये बहुत लोगों ने पूछा और इसको लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। और ज़्यादातर कन्फ्यूज़न इसलिए भी है क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जहाँ पर कि ये बताया जा रहा है कि 2021 के बाद, दिसंबर 2021 के बाद भारत में डायरेक्ट सेलिंग इलीगल है। ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसे बहुत सारी कंपनियों के प्लान हैं जो कि उन्होंने बदले हैं और बाकी उनमें कमियां थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल ही है। अगर इलीगल होती तो फिर गवर्नमेंट रूल ही ना बनाती, सौ की एक बात। तो जितने भी व्यक्ति इस प्रकार का सवाल पूछते हैं कि जब डायरेक्ट सेलिंग इलीगल ही है तो फिर ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो वो लोग एक लाइन में इस बात को समझें कि यदि गवर्नमेंट को डायरेक्ट सेलिंग को बैन ही करना होता तो गवर्नमेंट रूल नहीं बनाती। ठीक है, हाँ, रूल बहुत डिफ़िकल्ट है एक डायरेक्ट सेलर के लिए और कंपनी के लिए, वो एक अलग बात है, लेकिन इलीगल नहीं है, पहली बात तो आप ये समझे। ठीक है, और उसके बाद ये जो सवाल था, तो इस सवाल को भी हम एक बार हल कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सभी पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हमें यूट्यूब पर नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है? ओके, तो हम डायरेक्ट एक बार वो PDF ही देख लेते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी। एक मिनट, हाँ, ओके,
जी। तो दोस्तों ये है वो PDF। सबसे पहले आप डेट देख लीजिए। ये देखिए 28 दिसंबर 2021, ठीक है। और ये जो रूल बने थे, ठीक है, तो ये जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, तो ये उसको ध्यान में रख के रूल बनाए गए थे, ठीक है। अब जो लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इलीगल है और जो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट हैं वो कंपनियां बेच नहीं सकती, तो उस पॉइंट को भी हम एक बार समझ लेते हैं। वो कहाँ पर है? ये PDF हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, ठीक है। अब दोस्तों वो जो पॉइंट है वो ये है, जो बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं ना, इलीगल लीगल वाला, ठीक है। पेज नंबर 3 पर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट का क्या कहना है, जो मुझे समझ आता है कि गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोलती है कि आप यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिस पे कि आपका ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है, यानी कि जिस पे आपका मार्क नहीं है कोई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्या बोला गया, चिन्ह, ठीक है, स्वामित्व वाला चिन्ह, ठीक है, तो उस पर आप कमीशन नहीं दे सकते, जो मुझे बात समझ आती है, ठीक है। आपको मैं ये इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। एक मिनट, ये कहाँ गया, एक मिनट, आ गई होगा। ओके, तो ये था 5 का 5, एक मिनट, 4 4 5, ओके। तो ये रहा दोस्तों, ये वो पॉइंट है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं और ऐसा बोलते हैं कि वो कंपनियां जो कि मार्केट से प्रोडक्ट उठाकर बेच रही हैं तो वो टोटल इलीगल है। दोस्तों ऐसा टोटल इलीगल वाला कुछ भी नहीं है। हालांकि लीगल लैंग्वेज है तो हर व्यक्ति को समझ नहीं आती, मुझे भी पूरी तरीके से समझ नहीं आती, लेकिन यदि आप इसको ज़्यादा ही समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप कमीशन नहीं दे सकते, राइट, लेकिन कंपनी तो ये फिर भी दे रही है, कंपनी चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो मुझे समझ आता है, कि ये कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही काम कर रही है, कंपनी सही है। जो मैंने इस पर रिसर्च की, मुझे कंपनी बिल्कुल बढ़िया लगी। आप लोग इस पर काम कर सकते हैं, इस कंपनी में दिल खोल कर काम कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दो, प्रोडक्ट घर रख लो, तो वो काम आप लोग मत करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है। बाकी टीम बनाकर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोग अपनी रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि मैंने वही बताया जो मुझे समझ आया, जितनी मैंने रिसर्च की, राइट। बाकी वीडियो यदि आप सभी को अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक ऐसे मित्रों में शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।